तो 90 दिन के अंदर में ये जो फॉर्म भरा जाएगा, इन लोगों को सबसे पहले 90 दिन के अंदर इनको ये राशि प्रत्येक महीना 2500 रुपये सरकार देना शुरू कर देगी। चुनाव से पहले ये रोड बन सकता है, टेरागंज टू बहादुरगंज रोड बन सकता है क्या? देखिए, ये जनता अगर चाहेगी तो प्रशासन सोई हुई है, प्रशासन को जगाना जनता का काम है। हम लोग अपनी बात को जनता संगठित होकर चाहेगी वाला नहीं है। तो चुनाव क्या, चुनाव से पहले ही बन जाएगा, एक आध महीने में ही बन जाएगा। राहुल गांधी लेकिन जनता को सजग और एकजुट होना पड़ेगा। दर्द मेरा है, मुझे ही उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जब तक इंसाफ नहीं पीड़ा मेरा है तो मुझे ही सहना होगा। अब तय ये एक सड़क 13 अगस्त का बीमारी है। अब इस बीमारी को निजात भी जनता के हाथ में है, लेकिन जनता अगर अपना इलाज करवाना चाहे तो खुद कर सकती है। बस प्रशासन को जगाने की देरी। प्रशासन जिस दिन यहाँ के जनता जगा पाएगी उस दिन 13 अगस्त का रोड बन जाएगा। किसी को कोई मतलब ही नहीं है 13 अगस्त से। नेता आते हैं, वोट लेते हैं, डीएम साहब आते हैं, अपने मीटिंग करते हैं, बीडीओ साहब आते हैं, अपना घूमते हैं। कार्यकर्ता हैं और हमारे जिला से जिला अध्यक्ष भी आए हैं और पटना से हमारे पर्यवेक्षक भी आए हैं। इसी चीज़ को लेकर के अब जो हम लोग का जो चुनाव का जो माहौल बन रहा है, ये कांग्रेस की सीट है और कांग्रेस। प्रखंड अध्यक्ष साहब, टेरागंज में पहली बार कांग्रेस की बैठक हुई है, टेरागंज वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, बताइए। सर, कांग्रेस की बैठक तो विगत जब से कांग्रेस की स्थापना हुई है तब से होती रही है, पर मेरा सौभाग्य है कि मेरे अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद ये पहली बैठक थी जी। और इसमें हमारे माननीय किरण छत्री जी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से 3 जिलों के कोऑर्डिनेटर हैं, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया के, उनकी मौजूदगी में, हमारे माननीय जिला अध्यक्ष इमाम अली चिंटू जी की मौजूदगी में और टेरागंज में कांग्रेस की रणनीतिक बैठक संपन्न। 2025 विधानसभा चुनाव और महिला सम्मान योजना पर संगठन ने कसी कमर। टेरागंज प्रखंड मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी की अहम रणनीतिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर संगठनात्मक मजबूती और प्रचार रणनीति पर गंभीर विचार विमर्श हुआ। बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं और संभावित प्रत्याशियों की उल्लेखनीय भागीदारी रही। बैठक की अध्यक्षता पूर्व जिला पार्षद शौकत अली ने की, जबकि सांसद प्रतिनिधि हसनैन रजा ने अपने संबोधन में कहा कि चुनाव जीतने के लिए जमीनी मजबूती और जनसंपर्क अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाने और जनता के बीच पार्टी की योजनाओं को पहुंचाने का आह्वान किया। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता व पूर्व मुखिया नाजामुद्दीन, प्रखंड अध्यक्ष नफीस हैदर, जिला उपाध्यक्ष जयप्रकाश गिरी सहित अन्य नेताओं ने भी संगठन को मजबूत बनाने पर अपने विचार साझा किए। बैठक में संभावित मुखिया प्रत्याशी मुख्तार आलम के साथ साथ जमीनी कार्यकर्ताओं में नाजिर आलम, नौशाद आलम, गुफरान, अबू तला, नासिर, अनवर आलम, उफ मादी, कमरुजा, तकसी, जलील शाह और तस्लीम उद्दीन विशेष रूप से मौजूद रहे। वक्ताओं ने विशेष रूप से महिला सम्मान योजना का जिक्र करते हुए बताया कि महागठबंधन सरकार बनने पर हर जरूरतमंद महिला को 2500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में कांग्रेस का बड़ा वादा है। सभी नेताओं ने युवाओं को जोड़ने, सोशल मीडिया के प्रभावी इस्तेमाल और जन समस्याओं को प्राथमिकता देने की रणनीति पर चर्चा की। निर्णय लिया गया कि हर पंचायत और वार्ड स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे ताकि पार्टी का जनाधार और मजबूत हो सके। कार्यक्रम के अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में संकल्प लिया कि पूरी ताकत के साथ कांग्रेस को 2025 विधानसभा चुनाव में एक मजबूत विकल्प के रूप में प्रस्तुत करेंगे और जनता का विश्वास फिर से जीतेंगे। मंजर आलम की रिपोर्ट। सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो जनता के हित के लिए और बड़ा जनता तक जा रहे हैं। प्रत्येक गृहिणियों को 2500 रुपये महीना सरकार देने का वादा कर रही है। अगर हमारी सरकार होती है। अच्छा, आगामी विधानसभा चुनाव कांग्रेस का हमेशा से रहा है। पिछले चुनाव में MIM के जीतने के बाद फिर MIM के प्रत्याशी का राजद गठबंधन में चले जाने के उपरांत कई लोगों का दावा है कि ये राजद में होना चाहिए, मगर जो असल अगर देखिएगा तो परंपरागत ये सीट शुरू से ही कांग्रेस का सीट रहा है और
हम लोग पूरे कांग्रेस कमेटी ऊपर के दिशा निर्देश का पालन करेंगे। अगर गठबंधन में जिस भी दल को ये सीट जाएगा हम लोग निष्ठा से काम करेंगे, मगर हम लोगों का प्रयास है कि हमारी सीट है हमको लौटा दिया जाए। सर आज का बैठक का क्या उद्देश्य रहा? आज का बैठक का मूल उद्देश्य ही जी आने वाला दिन में सामने चुनाव और हमारा कुछ एक कांग्रेस का जो योजना है जनहित योजना उसको ग्रास रूट तक पहुंचाना इस मीटिंग का मेन मकसद। तेरागाज के वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए 13 गज जो है सच में एक दयनीय अवस्था में है जी। यहाँ प्रशासन बिल्कुल निष्क्रिय है। अच्छा। जिसका उदाहरण आप किशनगंज से 13 गज आइए तो आपको मिल जाएगा। एक पेशेंट एक डिलीवरी पेशेंट को आप 13 गज से अगर किशनगंज सदर ले जाना पड़े तो नहीं ले जा सकते। सड़क का ये हाल है। कोई हार्ट पेशेंट है, इन केस ऑफ इमरजेंसी आपका गाड़ी जो है 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के अलावा चल ही नहीं सकता, उसको क्या फर्स्ट एड मिलेगा? आप बताइए। हेल्थ सिस्टम जर्जर है यहाँ पे। क्या विधानसभा चले जाते हैं क्या वो नहीं देख रहे हैं किस जर्जर अवस्था में 13 गज है? तो इसको समझना होगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम किरण छेत्री है। जी। मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से आपका किशनगंज, अररिया और पूर्णिया जिला का कोऑर्डिनेटर। थैंक यू सर। हमारे जो प्रखंड के साथी हैं शौकत अली साहब, डॉक्टर हसनैन साहब और हमारे मुखिया निजाम साहब और हमारे सबसे बड़े सरपरस्त हमारे पूर्व प्रखंड अध्यक्ष गिरी जी के सरपरस्ती में ये मीटिंग जो की गई है तमाम पंचायत अध्यक्षों के साथ, तमाम कांग्रेस के साथियों के साथ, इसमें हमें ऊपर से निर्देश दिया गया कि कार्य किस तरह से किया जाए। आगे से भी हम लोग पहले से भी इस कार्य को करते रहे हैं। जैसे कई योजनाओं के बारे में हमें बताया गया, जैसे माई बहन योजना को हमें धरातल पे लाना है और हर कांग्रेसी को, हर हिंदुस्तानी को इससे जोड़ना है। क्षेत्र के जितने भी वासी हैं उसको माई बहन योजना से जोड़ना है। खास करके माई बहन योजना महिलाओं के लिए है। अगर हमारी सरकार बनती है, हमारी महागठबंधन की सरकार बनती है बिहार में, तो जिनको भी हम माई बहन योजना से जोड़ेंगे तो 2500 रुपये पर महीना देने का काम करेगी हमारी सरकार। और हमारे आगे से हमें जो निर्देश दिया गया है कि हर घर में झंडा हो, जो कांग्रेसी है वो दिखाए। जो मोहब्बत है तो छुपाने की बात नहीं है, अब मोहब्बत करके जताने की ज़रूरत है। हम जानते हैं कि ये क्षेत्र कांग्रेस का है, कांग्रेसी यहाँ पे हमेशा से हैं, कांग्रेस के चाहने वाले हैं। अब मोहब्बत को जताने का टाइम है कि आप अगर कांग्रेसी हैं तो अपने घर में झंडा लगाइए, हर घर झंडा का अभियान में शामिल होइए और ये दर्शा दीजिए कि हम कांग्रेसी हैं। और इन्हीं सब बिंदुओं पे बात हुई और बड़ी गुफ्तगू हुई और हम इसको धरातल पर लाने की मुमकिन कोशिश करेंगे। हमारे पंचायत अध्यक्षों के साथ, हमारे तमाम सारे पंचायत अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, उन सब के साथ हम इसको धरातल पर लाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। देना चाहिए, कांग्रेस को मिलना चाहिए टिकट। और खास करके मेरा दावा है कि हम लोग जो है चाहते हैं कि तेरागाज वाले को एक बार मौका दिया जाए और तेरागाज वाले को ही विधानसभा का टिकट मिलना चाहिए। इसी बात को लेकर हम लोग यहाँ हमारे जितने साथी है कांग्रेस के जितना भी वरिष्ठ नेता